बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ ओपन योर मैथ्स बुक, काउंटडाउन बुक 6। हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू सेट्स। ठीक है, इसमें आज आपने देखना है सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट। ठीक है, ये सब वो डेफिनेशंस हैं जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा पेज 13 पे ये सिंबल्स हैं, इक्वल, नॉट इक्वल, ये और का एलिमेंट है, नॉट एलिमेंट, एम्प्टी सेट। ठीक है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सच दैट, ये सब सिंबल्स आपने पढ़े हैं ना, और ये सिर्फ एक समरी है। तो एक्सरसाइज 1E जो है इट्स कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो ये सारी जो आपने चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1A, 1B, 1C, 1D की है, ये उसकी समरी है। ठीक है, इसकी ऑब्जेक्टिव आपने फिल करनी है और इसमें ये ट्रू फॉल्स हैं। ठीक है, और ये डेफिनेशंस आपको ज़रूर आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 14। ठीक है, ये डेफिनेशंस करनी है लर्न आपने, और इसके बाद पेज 15 पे MCQs हैं। ठीक है, आपने अभी तक सेट्स का जो चैप्टर पढ़ा है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप आपको दिया हुआ है, ये अच्छी तरह आपने करना है और इनके आंसर्स बुक के एंड पे गिवन है, लेकिन आपने ध्यान से खुद सोच के आंसर्स लगाने हैं। इसके बाद पेज नंबर 16 पे है टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर 1 में भी पूरे चैप्टर 1 की समरी है, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो ये भी आपने करनी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको चैप्टर 1 सेट्स का समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। आपने एक्सरसाइज 1E, MCQs और ये टेस्ट पेपर 1 लाजमी करना है, तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट है। ओके, चैप्टर 2 है नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स। चैप्टर 2 जो है वो हमने स्किप करना है, वो हमने अभी नहीं करना। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। सो चैप्टर नंबर 3 इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 31। तो आज हमने देखना है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, टॉपिक फैक्टर्स। अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर कम्प्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो पूरा डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं रहता, दैट्स मीन कि वो नंबर उसका फैक्टर है। ठीक है, जैसे ये है 35 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5। इसमें 7 और 5 दोनों फैक्टर्स हैं 35 के। ठीक है, 7 के टेबल में भी 35 आता है, 5 के टेबल में भी, तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 7 और 5 दोनों 35 के फैक्टर्स हैं। सो फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या बनी? नंबर्स दैट कम्प्लीटली डिवाइड अनदर नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, एक नंबर जो दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड कर दे, कोई रिमाइंडर ना रहे, वो फैक्टर होता है। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर जो है वो 1 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चाहे वो नंबर कितने ही डिजिट्स में क्यों ना हो, 1 0 0, 1 5 5। ठीक है, 1 35 35। तो 1 के टेबल में सब नंबर्स आते हैं, तो 1 हर नंबर का फैक्टर है। एंड सेकेंड इज़ एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने टेबल पे भी जाता है। 35 जो है वो अपने टेबल पे आता है। ठीक है, सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर और एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। आपका जो फैक्टर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होंगे और अपने ही नंबर पे ख़त्म होंगे। ठीक है, अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 18 के फैक्टर्स बताएं। ठीक है, 18 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है इसको। 1 18s are 18। ठीक है, समझ आई? उसके बाद आपने 1 के बाद जाना है 2 पे, 2 9s are 18। ठीक है, फिर 3 पे, 3 6s are 18। 4 में 18 आता है? नहीं आता। 5 में नहीं आता। 5 के बाद फिर 6 में आता है। तो आपका ये जो प्रोसेस है ना, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, और फिर रिवर्स। क्लियर है? क्या फैक्टर्स बने आपके 18 के? 1 2 3, 1 2 3, और उसके बाद यही वाले
फैक्टर्स दोबारा इन रिवर्स हो गया, 6, 9, 18। तो आपने देखा 1 से स्टार्ट हुआ है और 18 पे ख़त्म हुआ है। हमेशा आपके फैक्टर्स बनना 1 से स्टार्ट होंगे और उसी नंबर पे ख़त्म होंगे जो नंबर होगा, ठीक है। और अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके फैक्टर्स ना लिखे हों, आपने सिर्फ हाफ लिखे और बाकी के फैक्टर्स यहाँ से आ गए, ठीक है। सो इस प्रोसेस से आप इजीली फैक्टर्स बनाना सीख लेंगे। सो 18 के फैक्टर्स बनाना देखें आपने, इसी तरह और किसी भी डिजिट के नंबर्स के फैक्टर्स आप बना सकते हैं, ठीक है। सो ये 18 के फैक्टर्स हैं, मींस के इन नंबर्स पे 18 आता है। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मल्टीपल्स। फैक्टर्स का टॉपिक हमने कर लिया। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल इज़ अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी नेचुरल नंबर। आप एक नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है दैट इज़ योर मल्टीपल, ठीक है। ओके, जैसे कि अब ये एक नंबर है आपकी एक्सरसाइज 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर रही हूँ, पेज नंबर 38, एक्सरसाइज नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, ठीक है। पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। इसका मतलब है कि आपने 23 का टेबल पढ़ना है 5 तक, ठीक है, सिंपल। 5 मल्टीपल्स कहे हैं तो जस्ट 5 तक, ठीक है। लेट्स डू इट। सो 23 आपका एक नंबर है जिसको आप किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीपल्स निकलेंगे। 23 1s आर 23, ठीक है। 23 2s आर 46, 23 आर 69, 23 4s आर 92, 23 5s आर ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या किया, उसका टेबल 5 तक पढ़ा क्योंकि उन्होंने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कहे थे, ठीक है। 23 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मैंने यहाँ निकाल लिए। ये आपके रफ वर्क में भी हो सकते हैं, आपके सोल्यूशन में भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। सो आपने क्या लिखना है कि मल्टीपल्स ऑफ 23 आर, जी क्या आए थे, 23 46 69 92 एंड 115, ठीक है। इस तरह से लिखना है आपने प्रॉपर आंसर कि 23 के मल्टीपल्स ये हैं और ये कैसे आए वो आपने रफ वर्क में शो कर दिए, ठीक है। तो अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स का डिफरेंस आपको समझ आ गया, पता चल गया आपको। 20 मल्टीपल्स में आपने 23 का सिंपल टेबल पढ़ दिया है। फैक्टर्स अगर मैं कहती 23 के तो आपने ये देखना था कि ये किस किस टेबल पे जाता है, 1 से शुरू होकर देखना था कि ये किस किस टेबल में 23 आता है, ठीक है। दोनों का प्रेफरेंस समझ आ गया मल्टीपल और फैक्टर्स का। अब जो आपकी एक्सरसाइज 3A है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फर्स्ट 5 मल्टीपल आप लिख लेंगे इनके। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40। अब 7 का टेबल आपने पढ़ना है, लेकिन 7 1s आर 7 जो है वो 10 से छोटा है, वो आप नहीं लिख सकते। आपने 7 2 से स्टार्ट करना है, 7 2s आर 14, ठीक है। 2 से स्टार्ट करना है और 40 तक जाना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। और इसी तरह नेक्स्ट है लेस देन 50 तक, और उससे नेक्स्ट है लिस्ट ऑल नंबर लेस देन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3। 2 और 3 के टेबल्स आपने पढ़ने हैं और 50 से कम तक आपने उसका टेबल पढ़ना है, ठीक है। उसको पढ़ते जाना है, 50 से कम तक आपका आ जाएगा। तो ये आपके मल्टीपल्स वाले क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 8 भी है, गिव मल्टीपल्स ऑफ दिस, ठीक है। इनमें से कोई एक एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ। सो अब ये क्वेश्चन है 37 के मल्टीपल्स बताने हैं 100 एंड 250 के बीच में आए, ठीक है। तो आप 37 का टेबल देखेंगे, लेकिन 37 3 से मैंने क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि 37 1s आर या 2s आर जो है वो 100 से छोटा होता, ठीक है। हमें 100 एंड 250 के बीच वाले वर्ड्स चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने इसको 3 से स्टार्ट किया है। अब इसी तरह 4 से अगर हम इसको करें तो क्या आएगा, 148, ठीक है। इसी तरह हम इसको करते जाएंगे, ठीक है।
तो ये आप देखें, मैंने 3 से स्टार्ट किया क्योंकि हमें 100 से आगे के चाहिए थे, ठीक है, 100 से पहले नहीं डिजिट्स चाहिए थे। और फिर इसको हम करते गए मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मैंने स्टॉप क्यों किया है, क्योंकि 37 7 259 हो गया, जबकि हमें 250 तक चाहिए था, ये उससे बड़ा हो गया, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो फैक्टर्स मल्टीपल्स होंगे वो यही वाले होंगे, ठीक है, इससे आगे नहीं जाएंगे। तो क्या मल्टीपल्स बने फिर 37 के बिटवीन 100 एंड 250? ये बन गए जी, आप इस तरह लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 37 आर 111, 148, 185 एंड 222, ठीक है। और ये वाला मैंने क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये 250 से ज़्यादा है। तो इस तरह से मल्टीपल्स ऑफ 37 बिटवीन 100 एंड 250 आर दिस, ठीक है। ओके, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के टॉपिक्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ये क्या चीज़ है कि हम डिवाइड किए बगैर कैसे बता सकते हैं कोई नंबर किसी के दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं। उसके लिए ये पूरा टेबल आपको दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 35 कि 2 से कौन से डिजिट्स डिवाइड हो सकते हैं, 3 से 4, 5, ठीक है, 2 से लेकर आपको 25 तक बताया हुआ है। ये टेबल आपने अच्छी तरह याद करना है और इसकी डिटेल मैं अभी आपको समझाती हूँ, ठीक है। सो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ डिविजिबिलिटी, ठीक है। दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर चैप्टर नंबर 2 टुडे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी होती क्या है। Divisibility rules help us to test if one number is divisible by another number without doing a lengthy calculations, ठीक है। आपको एक प्रॉपर डिवीजन का प्रोसीजर फॉलो किए बगैर ये बताना है कि कौन सा नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। इसको कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। तो ऐसे कौन से रूल्स हैं जिसे बगैर डिवाइड किए हम ये पता चल सकता है कि ये दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। सो वो आज हम देखेंगे। और ये आपकी डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी की, जो कि आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखनी है और याद भी करनी है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं। तो उस पर रूल नंबर 1, डिविजिबल बाय 2। कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं? हम उन नंबर्स को 2 से डिवाइड किए बगैर कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल हैं या नहीं हैं? इवन नंबर्स एट यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अगर आपका नंबर यूनिट प्लेस पे इवन आ रहा हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज़ आवर नंबर 2032। इस नंबर को मैंने इस तरह से लिख लिया प्लेस वैल्यू चार्ट में। ये आपका एक नंबर है 2032, मैंने इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, यूनिट, 10, 100, 1000, ठीक है। अगर आपका यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आ रहा है, दैट्स मीन कि ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। इजी है ना ये रूल। 2032 में यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है या नहीं? आपको पता है ना इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 जो है वो इवन नंबर है, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। अब बगैर डिवाइड किए मैंने बता दिया कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो इसे कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो आपने इसका आंसर कैसे लिखना है? 2032 इज़ डिविजिबल बाय 2 because it has even number at unit place, that is 2, ठीक है। यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आ रहा है तो दैट्स मीन इट इज़ डिविजिबल बाय 2। सो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसको डिवाइड करने के बजाय आप उसका एंड वाला बिल्कुल लास्ट डिजिट देखें, यूनिट प्लेस वाला। अगर तो वो इवन नंबर है दैट्स मीन कि येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2। क्लियर है? आई होप कि आपको ये रूल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 2, डिविजिबिलिटी बाय 3। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं? तो डिवाइड किए बगैर हम कैसे बताएं कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है? इसका क्या रूल है? इफ़ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर एड अप टू नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 देन ओरिजिनल नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। समझ आई कि आपके पास अगर एक नंबर है, उन सब नंबर उनके डिजिट्स को हम प्लस करें और आंसर जो है वो 3 के टेबल पे आता हो या 3 से डिवाइड होता हो, दैट्स मीन कि वो 3 से डिविजिबल है। लाइक ये आपके पास नंबर है 2358। अब 2358 को 3 से डिवाइड किए बगैर कैसे बताएं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं? आपने इसके सब डिजिट्स को प्लस करना है, 2,
+3 +5 +8, ये एक ही नंबर है लेकिन हम इनके डिजिट्स को आपस में प्लस कर रहे हैं, सो वी गेट 18, ठीक है। सब डिजिट्स को प्लस करके हमारे पास 18 आया। अब जो आंसर आया है 18, इज इट डिविजिबल बाय 3? व्हाट डू यू थिंक? 3 के टेबल में 18 आता है? यस, ठीक है, 3 6 are 18। So if 18 is divisible by 3, that's mean 2358, 2358 is also divisible by 3. So आपने आंसर कैसे लिखना है? 18 is divisible by 3, so 2358 is also divisible by 3, ठीक है। सो आपका ओरिजिनल नंबर 3 से डिविजिबल है क्योंकि इसके डिजिट्स को प्लस करने से जो आंसर आया है वो 3 से डिविजिबल था, ठीक है। सो ये एक छोटा डिजिट है जिसको हम इजीली बता सकते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। इस डिजिट को करने के लिए हमें पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। सो उसका ये शॉर्टकट मेथड है कि कौन सा डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल है और कौन सा नहीं है। सो 3 से कौन से वर्ड्स डिविजिबल हैं या नहीं वो आपको समझ आ गई है। सिंपली ऐड द डिजिट्स विद ईच अदर, और जो आपका आंसर है अगर वो 3 से के टेबल में डिवाइड हो रहा है, दैट्स मीन कि आपका जो असल वैल्यू है वो भी 3 से डिविजिबल है।